छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कवर्धा में जनसभा को संबोधन देते हुए विवादित बयान देने के मामले में चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को नोटिस भेजा है। 30 अक्टूबर की शाम तक उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है। बीजेपी के नेता बिस्व शर्मा को कवर्धा से कांग्रेस के उम्मीदवार और छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर को निशाना बनाने पर ही नोटिस मिला है। आपको बता दें कि अपने बयान में हेमंत बिस्व शर्मा ने एक धर्म पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही थी। चुनाव आयोग का यह कदम कांग्रेस द्वारा बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद आया है, जिसमें कि आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान उनकी टिप्पणियों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को दी अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि बिस्व शर्मा ने कवर्धा से उनके उम्मीदवार मोहम्मद अकबर के खिलाफ सांप्रदायिक भाषण दिया। चुनाव आयोग को दी गई अपनी शिकायत में कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि हेमंत बिस्व शर्मा की टिप्पणी से समाज के वर्ग में एक दूसरे के खिलाफ भड़काने जैसे बयान दिखाई पड़े और उनका इरादा भड़काने का ही था। आइए आपको जरा बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था, जिस पर चुनाव आयोग ने इस तरीके से उन्हें नोटिस भेजा है और 30 तारीख तक उनसे जवाब मांगा है। दरअसल बीते 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बीजेपी की ओर से कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने से पहले आम जनसभा का आयोजन हुआ था। इसी जनसभा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को शामिल होना था। उन्होंने आम सभा को दोपहर 2 बजे संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने धर्म विशेष को लेकर एक बात कही। संबोधन के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारे देश में कांग्रेस के शासनकाल में लव जिहाद शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ और हमारे असम के आदिवासियों को हर दिन धर्मांतरण के लिए उकसाया गया। जब उनके खिलाफ आवाज उठती है तो भूपेश बघेल बोलते हैं कि हम लोग सेक्युलर हैं। इसके अलावा कई आपत्तिजनक शब्द भी उन्होंने कहे, जो कि दोबारा दोहराना शायद ठीक नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को नोटिस जारी किया है और इसकी शिकायत कांग्रेस ने की थी। हेमंत बिस्व शर्मा को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव संहिता के एक प्रावधान की याद दिलाई है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो कि मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों या समुदायों के बीच भाषाई तनाव पैदा कर सकता है। आयोग ने बिस्व शर्मा को 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है, जो नोटिस उन्हें मिला है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है। सबसे पहले 7 नवंबर को और दूसरे 17 नवंबर को। दूसरे चरण की वोटिंग 17 तारीख को है। वहीं 3 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। 5 राज्यों के साथ 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बम्पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े नेताओं की जो रैलियां हैं वो प्रोजेक्ट की गई हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा या यूं कहें कि बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा नेतृत्व नजर नहीं आता है, इसलिए भी बीजेपी की चिंता लगातार बढ़ी हुई है। रमन सिंह के अलावा वहां पर कोई भी बीजेपी का ऐसा बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अगर पिछले 5 सालों में देखें, जब से भूपेश बघेल की सरकार थी तब से रमन सिंह भी विपक्षी होने के नाते भी वहां इतने एक्टिव नजर नहीं आए। इसलिए अब चुनाव के समय बीजेपी को भारी मेहनत करनी पड़ रही है। अब बीजेपी इस लिहाज से तैयारी कर रही है कि छत्तीसगढ़ में हो सकता हो रिवाज बदलने के साथ साथ एक बार छत्तीसगढ़ अगर बीजेपी के साथ था तो फिर कांग्रेस के साथ गया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस बार भी थोड़ी मेहनत कर ली जाए तो बीजेपी के हिस्से सीटें आ सकती हैं। लेकिन ये परिणाम का दिन बताएगा कि जनता किसके साथ है। इस बीच होने वाली रैलियों में लगातार बीजेपी के बड़े नेता एक्टिव दिख रहे हैं और इसी कड़ी में हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसे लेकर उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है और 30 अक्टूबर तक उन्हें इस नोटिस का जवाब देना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।